नमस्कार, महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। तो आज मैं आपको महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें बताने जा रही हूं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद सीजेपी की कोर कमेटी बैठक। अभिजीत दीपके बोले, राजनीतिक पार्टी नहीं, जन आंदोलन जारी रहेगा। E20 विवाद में नितिन गडकरी को राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डीप फेक और एआई फर्जी तस्वीरें हटाने का दिया आदेश। राज ठाकरे के आरोप के बाद एकनाथ शिंदे का बड़ा कदम। सिद्धिविनायक मंदिर के 5 साल के दान का स्पेशल ऑडिट। कांग्रेस के गूंगी गुड़िया वाले बयान पर सुनेत्रा पवार का जवाब, बोली सही समय आने पर जवाब दूंगी। शरद पवार की एनसीपी में बड़ा फेरबदल, सभी प्रवक्ता हटाए गए, सिर्फ 2 नेताओं को मिली जिम्मेदारी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीजेपी की बैठक से, जहां पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के आवास पर पार्टी की कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक दिल्ली के जंतर मंतर पर चले आंदोलन और उसके बाद की राजनीतिक रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई। बैठक में आंदोलन की समीक्षा की गई और आने वाले समय में संगठन को मजबूत करने, राज्य में विस्तार करने और जनसंपर्क अभियान तेज करने पर चर्चा हुई। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि आंदोलन को देश भर के युवाओं का समर्थन मिला और अब इसे एक व्यापक जन आंदोलन का रूप देने की तैयारी भी की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बैठक में यह भी विचार किया गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियां, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर आगे किस तरह के कार्यक्रम चलाए जाए। सूत्रों के मुताबिक अलग अलग राज्यों में जनसभाएं, संवाद कार्यक्रम और सदस्यता अभियान शुरू करने की योजना पर भी चर्चा हुई है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि जंतर मंतर आंदोलन ने संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है और अब इसे राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो नितिन गडकरी से जुड़ी हुई है, जहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से जुड़े एक डीप फेक और एआई से तैयार की गई तस्वीरों के साथ वीडियो को लेकर खास आदेश दिया। आपको बता दें कि अदालत ने इससे जुड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को निर्देश दिया कि ऐसे कंटेंट और उससे जुड़े लिंक को हटाया जाए, साथ ही जिनमें गडकरी को E20 फ्यूल विवाद से जोड़ते हुए मिसलीडिंग कंटेंट को ब्रॉडकास्ट किया गया है। साथ ही अदालत ने साफ किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी व्यक्ति की छवि खराब करने या फिर जनता को भ्रमित करने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायालय के इस टिप्पणी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैल रहे डीप फेक कंटेंट के खिलाफ खास कदम भी माना जा रहा है। इस पर जानकारों का भी कहना है कि एआई तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साथ ऐसे मामलों में सख्त कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सुनवाई के दौरान मेटा और गूगल की तरफ से भी अदालत में अपना अपना पक्ष रखा गया। दोनों कंपनियों ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वो एग्जिबिट सी में लिस्टेड सभी आपत्तिजनक सामग्री को हटा देंगे। कोर्ट ने इस बयान को स्वीकार भी कर लिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। अब बढ़ते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, जहां सिद्धिविनायक मंदिर को लेकर नया विवाद सामने आया है। राज ठाकरे ने मंदिर के चढ़ावे और उसके व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ऑडिट तैयार करने का फैसला किया है, जहां उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इससे जुड़े विभागों को मंदिर में प्राप्त होने वाले दान और उसके इस्तेमाल की पूरी जांच कराने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार के आदेश के मुताबिक विशेष ऑडिट में पिछले 5 सालों के दौरान मंदिर को प्राप्त नगद दान, सोना चांदी के आभूषण, कीमती चीजें और कई चढ़ावे का पूरा लेखा जोखा खंगाला जाएगा। जांच टीम यह भी देखेगी कि मंदिर में मिले दान का रिकॉर्ड किस प्रकार से उसका इस्तेमाल हुआ है और उसे कैसे रखा जा रहा है और सभी फाइनेंशियल प्रक्रियाएं नियमानुसार संचालित हुई हैं या फिर नहीं। साथ ही आपको बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता को जांच का जिम्मा भी अब सौंपा जा चुका है। उन्हें पूरे प्रकरण की पूरी समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करने के आदेश मिले हैं।
इसके साथ ही सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान वित्तीय लेन देन, गहनों के स्टॉक रजिस्टर, भंडारण व्यवस्था, लेखा जोखा प्रणाली की भी बारीकी से जांच की जाएगी। अब आगे आपको एक और बड़ी खबर की ओर लेकर चलते हैं, जहां इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को लेकर गूंगी गुड़िया जैसी टिप्पणी किए जाने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। अब सुनेत्रा पवार ने इस टिप्पणी को महिलाओं का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसी महिला नेता के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में विचारों का विरोध किया जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणियां लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। साथ ही एकनाथ शिंदे ने भी कांग्रेस की टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी ने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि केवल सुनेत्रा पवार का नहीं, बल्कि राज्य की सभी माताओं और बहनों का अपमान है। शिंदे ने कहा कि कांग्रेस को इस बयान के लिए तुरंत सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी याद दिलाया कि साल 2024 में भी कांग्रेस ने महिलाओं के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसका जवाब राज्य की महिलाओं ने चुनाव में दिया। साथ ही तमाम बीजेपी और महायुति के कई नेताओं ने भी कांग्रेस की आलोचना करते हुए इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अब चलते हैं आखिरी खबर की ओर, जहां शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया गया है। पार्टी ने अपने लगभग सभी राष्ट्रीय और प्रदेश प्रवक्ताओं को हटाने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत केवल 2 नेताओं को ही आधिकारिक तौर पर मीडिया में पार्टी का पक्ष रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी का कहना है कि इससे संगठनात्मक अनुशासन मजबूत होगा और अलग अलग नेताओं के विरोधाभासी बयानों पर भी रोक लग सकती है। और राजनीतिक जानकारों का भी कहना है कि यह फैसला आगामी चुनावों और बदलते राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर लिया गया है। हाल के दिनों में पार्टी के कई नेताओं के अलग अलग बयानों से भ्रम की स्थिति भी पैदा हुई थी। ऐसे में अब नेतृत्व ये चाहता है कि केवल ऑथराइज्ड स्पोक्स पर्सन ही मीडिया के सामने पार्टी का ऑफिशियल अपना पक्ष रखे। साथ ही जानकारों के मुताबिक महाराष्ट्र की राजनीति इस समय कई मोर्चों पर बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक और महायुति सरकार प्रशासनिक फैसलों और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सामना कर रही है, वहीं विपक्षी दल भी अपने संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। एनसीपी का संगठनात्मक फेरबदल, कांग्रेस और महायुति के बीच बढ़ती बयानबाजी और साथ ही साथ धार्मिक संस्थानों को लेकर उठे विवाद आने वाले समय में राज्य की राजनीति को और ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। उधर तकनीक के क्षेत्र में डीप फेक को लेकर हाईकोर्ट का आदेश भी आने वाले दिनों में मिसाल बन सकता है। एआई आधारित फर्जी तस्वीरों और वीडियो का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों की छवि प्रभावित होने का खास खतरा भी इससे बढ़ जाता है। अदालत का यह आदेश डिजिटल प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी तय करने की दिशा में एक खास कदम भी माना जा रहा है। कुल मिलाकर बुधवार का दिन राजनीति, न्यायपालिका और प्रशासन तीनों ही मोर्चों पर बेहद खास माना जा रहा है। पुणे में सीजेपी की राजनीतिक बैठक से लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के सख्त निर्देश, सिद्धिविनायक मंदिर के ऑडिट के फैसले, सुनेत्रा पवार पर विवादित टिप्पणी और एनसीपी के बड़े संगठनात्मक फेरबदल तक हर घटनाक्रम ने अपने अपने स्तर पर नई राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दिया है। अब आने वाले दिनों में इन सभी मुद्दों पर होने वाले फैसले और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं ये तय करेंगे कि इन घटनाओं का असर सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित रहता है या राष्ट्रीय राजनीति में भी इसकी गूंज सुनाई देती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।